कुछ लोग सिद्धांतकार होते हैं, विचारधारा तो सबकी होती है, कांशीराम की क्यों नहीं होगी, सबकी होती है। कुछ लोग सिद्धांतकार होते हैं। क्या कांशीराम सिद्धांतकार नहीं थे, वो व्यवहारिक नेता थे, ये जान लीजिए। जी बिल्कुल, ठीक, ये सहमत हूं। वो सिद्धांतकार कतई नहीं थे, उनकी कतई रुचि नहीं थी लंबी लंबी बातों में। एक और उदाहरण देता हूं, अब तो रहे नहीं अशोक जी, चौधरी नरेंद्र सिंह एक नेता थे उत्तर प्रदेश के, बड़े पिछड़ों के, चरण सिंह के बड़े प्रिय थे। क्या वो बसपा में आए, कांशीराम जी उनसे प्रभावित हुए, बोले भाई नहीं ठीक है आदमी, इंटरव्यू उन्होंने लिया और उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अशोक जी सुन रहे ना, मजेदार किस्सा है भैया, आप भी सुन लो भैया जी। वो पहुंचे रकाबगंज रोड, अनुभव जी पार्टी ऑफिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार हो गए जैसे जितेंद्र प्रसाद थे नरसिंह राव के। उन्होंने वहां सब मुआयना किया और कहा मेरा ऑफिस यहां बनवाइए, ऐसा बनवाइए, ये करवाइए, वो सब करवाइए। वहां जो रहते थे कार्यकर्ता, अब उनका नाम नहीं लूंगा, पार्टी ऑफिस में, उन्होंने कांशीराम जी को फोन किया, बोले ये आए हैं, ये बता रहे ऐसा ऐसा, बोले फोन दो। अब जो लोग ये हमको ज्ञान दे रहे हैं ना कि वो सिद्धांत और फलाना और ठिकाना, किताब कॉपी नहीं, कांशीराम ने कहा चौधरी साहब आपको सलाहकार रखा है, बोले तो आपको दफ्तर की क्या जरूरत है, घूमिए जहां जाना है वहां जाइए, जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, जहां कोई सलाह आ जाए मुझे एक चिट्ठी लिख देना, मैं देख लूंगा सलाह कैसी है। अनुभव शक, वो आदमी इतना प्रैक्टिकल था। क्या बिल्कुल, बोले दफ्तर स्टाफ इसकी क्या जरूरत है आपको। उन्होंने ट्रेनिंग की थी तो मायावती यहां तक पहुंची। मायावती का ट्रेनिंग किया हुआ नावेद, मायावती के ट्रेनिंग में निकला हुआ कोई ऐसा नेता बताइए जिसमें ये क्षमता दिखे कि हाँ ये बसपा को आगे ले जा सकता है। कांशीराम की ट्रेनिंग से निकली मायावती, ओके, प्रूव्ड हो गया कि कांशीराम की ट्रेनिंग गजब की थी। मायावती जी के स्कूल से निकले विद्यार्थियों में कोई नाम बताइए जो पार्टी को आगे ले जाए, जिसने परिणाम दिया हो। देखिए फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय हर चीज का जवाब देता है और बहन जी ने बहुत ही अनुभव के साथ अपनी ट्रेनिंग में बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी माननीय आकाश जी को बनाया है। और वो आकाश जी जिनकी शुरुआत है अभी, उनके बारे में बहुत जल्दीबाजी में कोई राय दे देना मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझता। लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि समय जब परिवर्तन की तरफ चलेगा, जो 2027 का दौर होगा, वो 2027 का दौर जो है वो बहुजन समाज पार्टी का दौर होगा। और आकाश आनंद जी और बहन जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव 2027 के संदर्भ से शुरू होंगे, उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी करेगी। और जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी संघर्ष सिखाया है, तो अभी बहुजन समाज पार्टी वापस से संघर्ष में है। अरे नावेद भाई, एक मासूम सवाल आ गया, बहन जी कहाँ संघर्ष कर रही हैं, कब किया संघर्ष, मुझे संघर्ष के उदाहरण बताइए। देखिए इतना संघर्ष, जितना संघर्ष ट्विटर पर लिखना संघर्ष है क्या, गजब कर रहे हो। जितनी रैलियां कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। नावेद बाबू एक मिनट रुक जाओ, 5 साल में 1 महीना निकलना संघर्ष होता है, गजब कर रहे हो यार। होने वाले सभी चुनाव में सभी स्टेटों में बहन जी चाहती हैं, अमिताभ जी ऐसा किया जा मुझे रहा है। बताओ ना, आप मुझे बताओ कि भाई वहां बहन जी ने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया, एक आंदोलन चलाया। आपने पूरे देश के चुनाव जो है वो देखे हैं, आपने देखा होगा अगर उड़ीसा में चुनाव होता है तो बहन जी वहां अपने समय देती हैं, वहां से सक्रिय रहती हैं। झारखंड में चुनाव होता है, हरियाणा में चुनाव होता है। ठीक है नावेद, रुकना होगा भाई, रुकना होगा। विजय कुमार, नेता का चुनाव में हेलीकॉप्टर से जाना, रैली में भाषण देना, उसके बाद नाश्ता करना, जहाज में बैठ के वापस आ जाना, इसको संघर्ष बोलते हैं क्या विजय? आजकल चंद्रशेखर भी जहाज में उड़ रहे हैं, इसलिए सवाल सबसे पूछ रहा हूं। नावेद ने बताया कि यही संघर्ष है। मायावती जी चुनाव के समय जरूर निकलती हैं 10-15 दिन के लिए, क्या इसको संघर्ष बोलते हैं? और इस संघर्ष से, नेता के इस संघर्ष से जनता का क्या लाभ? देखिए अमिताभ जी, आप भगवान तो है नहीं कि आपके दर्शन पाके हम कृतकृत्य हो जाएंगे क्या? देखिए अमिताभ जी, जो नावेद भाई बोल रहे हैं, संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष तो मान्यवर साहब ने शुरू किया था और आज जो वर्तमान में हमारी
अध्यक्ष हैं बसपा की, उन्होंने उसको राष्ट्र कर दिया है। संघर्ष तो खत्म हो चुका है। संघर्ष सिर्फ नाम की चीज बसपा में रह चुकी है, इसलिए बसपा पीछे जा रही है। और जो दलित समाज है खासकर, वो बसपा से टूटता जा रहा है, इसको कोई माने ना माने। संघर्ष जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे, समाज की आवाज नहीं उठाओगे, जो अत्याचार लगातार हो रहा है समाज में उसके बीच में नहीं जाओगे, जब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष जो आज कोई कर रहा है वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता कर रहा है। जहां पर भी दलित के साथ कोई अत्याचार होता है, सबसे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंचते हैं। तो संघर्ष, अब ये समाज जान चुका है संघर्ष कौन कर रहा है, कौन एसी में बैठ के राजनीति कर रहा है। और जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा, ऐसी बात है। और आने वाला समय है, अभी आप देख लेना, ये अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तो आप सरकार चुनाव गया ही है, 24 में एक सीट नहीं आई है, और फिर भी इनके हवा हवाई वाले भाषण चलते आ रहे हैं। और ये सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई बोल देंगे नावेद भाई, तो अभी ये इनको लेटर आ जाएगा तो रिस्पॉन्स मार जाएंगे। बनाई है, क्योंकि मानव साहब ने जो मिशन और जो पार्टी बनाई थी वो आज इन्होंने खत्म कर दी। अपनी पार्टी तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, संघर्ष जो आज कर रहा है भीम आर्मी में सरकार और आजाद समाज पार्टी कर रही है, हवा हवाई मानते हैं। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई हो, मान्यवर साहब काशीराम जी के हाथों से बनी हुई पार्टी को आप हवा हवाई मानते हैं। बनाने वाले मान्यवर साहब है, उसको मिटाने वाले कौन लोग? ये भी तो विजय कुमार चटर्जी बहन जी, अगर मिटाने वालों में होती, अभी बात कह रहे थे कि मान्यवर साहब का जो बोया हुआ था वो बहन जी ने काट दिया। विजय कुमार जाटव जी बोल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, और समाज घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से वाली बात मत कीजिए। आप ये बताइए, बहन जी के राजनीतिक जीवन से, बहन जी के राजनीतिक जीवन से पिछड़ों को, बहुजनों को, दलितों को लाभ मिला है या नहीं मिला है? आप ये बताइए विजय कुमार जी, क्या बिना बहन जी के राजनीति में सक्रिय हुए बिना इसी क्या बसपा में ऐसा बताइए? विजय कुमार जी, आप ये बताइए कि आप बहन जी के राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं है? आजाद समाज पार्टी की तरफ लोग आने बड़े आपने बहुजन समाज पार्टी की 4 सरकारें देखी, बहन जी के काम देखे, बहन जी ने शिक्षा पे काम किया है, बहन जी ने गरीबों को आवाज दिए हैं, बहन जी ने महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए हैं, बहन जी ने पूरी तरीके से दलित समाज को स्वाभिमान का जीवन दिया है, बहन जी ने दलित समाज को सर उठा के जीना सिखाया है, और बहन जी देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में आज दलितों के लिए मुखर रही हैं। आप बहुजन समाज पार्टी को, आप माननीय साहब काशीराम जी की पार्टी से घृणा करते हैं। अधिकारी वर्ग का सीधा शोषण हो रहा है, वो आज डरा हुआ है, मायावती ये वाले पापा रहे हो और डर के कोई राजनीति होती आप है। उनके राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं? तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आप जब नेता ही मायावती जी का विरोध करते हैं, क्या समाज का भला करेगा? आप बहन जी का विरोध करते हैं, उनके राजनीतिक जीवन को गलत मानते हैं क्या? मान्यवर साहब का जो बहन जी मिशन ने मूवमेंट था, छोटे छोटे अनेकों जिले बनाए, जिसे पिछड़ों के महापुरुषों के नाम पे बनाया गया, जिसे दलितों के महापुरुषों के नाम पे बनाया गया। आपको बहन जी के द्वारा बनाई हुई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नहीं दिखती? आपको मान्यवर आवाज, मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जिले गरीबों को आवाज नहीं दिखते? रोकता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देखिए अशोक जी, भैया, बड़ी जब तक अफसोस आप की बात यह है कि बहन जी जैसी बात नहीं चल बहन जी सकती, जैसी- समाज नहीं जुड़ सकता। बहन जी जैसी नेता पैदा नहीं होंगी। मेरी तो आपको ये राय है, हजारों साल संघर्ष लगी करते हैं आजाद समाज पार्टी के होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से बड़े होता है भाई चमन की दवर पैदा। अशोक कुमार और तमाम दलित, हजारों मुस्लिम, साल नदी अपनी बेलूरी पे आदिवासी रोती तमाम है, लोग आज बड़ी बच्चे भाई को मुश्किल से होता है जो अपना चमन सम्मान की दवर करते पैदा। थे, बहन भविष्य कुमारी में मायावती की ठीक जैसी ठीक भाई, ठीक मान्यवर ठीक साहब है, दोनों लोग काशीराम रुकिए, जी विजय जी भी रुकिए, नावेद आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। अशोक यादव जी, राजनीति में संघर्ष किसको कहते हैं? चुनाव चौपर आप विशेष विमान से खाते पीते, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह लेते हुए चुनाव प्रचार में जाना संघर्ष है? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, संघर्ष के जो तमाम परिभाषाएं हो सकती हैं और वो समय समय पर बदलती भी रहती हैं। पहले के दौर का जो संघर्ष था थोड़ा सा और था, आज के दौर का संघर्ष कुछ और है। लेकिन जो मूलभूत जो चीज आप जानना चाह रहे हैं वो मूल यही है कि किसी भी पार्टी के लिए अगर उस पार्टी से जुड़े हुए या उस जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दा अगर है और वो पार्टी अगर उन मुद्दों को लेकर के फील्ड में नहीं जा रही, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेज रही, संघर्ष नहीं कर रही है, तो उसको अब संघर्ष की श्रेणी में लाना मुझे लगता है कि वो नाइंसाफी होगी संघर्ष शब्द का। और जहां तक सवाल अपने बीएसपी का किया है
तो बीएसपी का संघर्ष थोड़ा दूसरे टाइप का, आज के दौर का जो संघर्ष है दूसरे टाइप का बहन जी का संघर्ष है। उनका संघर्ष आज खाली यही है कि कैसे हम अपनी जो भी चीजें हैं उसको जांच से बचा लें, ये उनका अलग टाइप का संघर्ष है। वो अपनी जांच से बचने का संघर्ष कर रही हैं। तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए उनके ऊपर, तमाम जो जांच एजेंसियों का जो डर भारतीय नावेद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मायावती अपनी जांचों से बचने के लिए अपने फोल्ड में रहती हैं। जी ये देखिए अमिताभ जी, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनमानस में आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से इस बात को अगर पूछेंगे तो यही जवाब देगा कि बहन जी तो बिल्कुल भाजपा के सामने एकदम सरेंडर के मोड में है। वो भाजपा से लड़ना ही नहीं चाहती, और जो दल, जो गठबंधन भाजपा को परास्त करने के लिए उनका सहयोग चाहता है वहां भी सहयोग नहीं करती हैं। तो ये स्थिति जो है आज बसपा के जो भी बड़े नेता थे अमिताभ जी, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे आर.के. चौधरी हो, तमाम मिठाई लालजी वर्मा, तमाम रामचंद्र राजभर, जी जी जी, ये लोग जो है वो कांसीराम जी के ही विद्यालय से सीख के आए थे राजनीति। और वो अगर कहीं न कहीं उनको अपना लगा कि ये विचारधारा जो मान्यवर कांसीराम जी ने दिया है उस विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तभी तो उन लोगों ने रास्ता डाइवर्ट किया। और उनको अगर लगा कि सबसे ज्यादा कांसीराम जी की विचारधारा से किस सम्मान करने वाला दल है, तो उनको लगा कि सपा है, और उसी के तहत उन्होंने सपा की तरफ अपना जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा आजम खां को क्यों बुला दिया गया? अमिताभ जी 8 सांसद, अरे समाजवादी पार्टी के जीते हुए नेता तो आप देखिए जीतने के बाद ये कहते हैं आजम खां के लिए, आजम खां के लिए कहते हैं कि जेल में सुधार गिरे हैं। करना सीखिए। आप समाजवादी पार्टी से पूछिए अखिलेश यादव जी आजम खां के लिए संघर्ष कब करेंगे? अपनी जो कमियां हैं अखिलेश यादव जी आजम खां के लिए संघर्ष कब करेंगे? आप ये बताइए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं तो अखिलेश यादव जी उनके लिए संघर्ष कब करेंगे? आप ये बताइए, सबसे बड़े धमकी भरे बयान मुसलमानों के खिलाफ दिए जाते हैं, उसका रिएक्शन कब देंगे? लोग बोल रहे हैं। आपने बिल्डोजर के खिलाफ कितने संघर्ष किए बयानों के अलावा बताइए? अखिलेश यादव जी ने आजम खां के लिए कितने संघर्ष किए बताइए? देखिए मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कौन सा संघर्ष, कौन सा आंदोलन आपको न्याय दिलाने के लिए किया गया? अगर उत्तर प्रदेश में वोट लेंगे, उत्तर प्रदेश में नावेद आपको भी रोकूंगा। अशोक जी एक बार रुके। अनुभव चक क्या कह रहे हैं, आप बोलिए जी। अनुभव चक आप बोलिए। साहब की विचारधारा और काशीराम के शिष्यों के रूप में जिनका नाम गिना रहे थे, वो काशीराम की विचारधारा को बढ़ाने के लिए दलों में नहीं गए हैं, व्यक्तिगत ही उनको वहां सुरक्षित हो रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा आपको चुनावी मैदान में उतर रहे थे, सदन में नहीं। उनको माध्यम के रूप में समाजवादी पार्टी दिखाई दिया, समाजवादी पार्टी मर्ज करके नहीं। लेकिन अनुभव चक एक मिनट अनुभव चक एक मिनट रुकिए। एक बात पूरी कर लूं। हाँ कर लो, फिर आप बिल्कुल पूछिएगा जी। राजनीति है, सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए गए हैं। उनको ये बाबा साहब के मिशन के सिपाही, काशीराम के मिशन सिपाही कह के कम से कम ना कहा जाए जी। नहीं ठीक, अनुभव चक आपकी बात इसलिए पूरी तरह से मैं उसके समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि काशीराम के चूंकि मेरा आंखों देखा है ना सब कुछ, मुझे गूगल में तो देखने की जरूरत नहीं। मैं तो देखा बाबू सिंह कब आए, नसीमुद्दीन कहां से आए, ओम प्रकाश राजभर को कैसे ढूंढ के लाए, स्वामी मौर्य को कैसे पकड़ के लाए, हमने तो देखा है इन लोगों की ग्रूमिंग। मां काशीराम के संघर्ष के साथी जितने भी लोग थे, उनके शिष्य कह लीजिए उनको, क्या एक भी बसपा में नहीं रहा? क्यों? अरे भाई 10 चले जाते 90 रहते मैं मान लेता। एक भी मायावती को छोड़कर उस दौर का एक भी आदमी नहीं। क्या छोड़ दिया? एक भी आदमी नहीं, मायावती को छोड़कर एक भी आदमी नहीं। साहब को छोड़ दिया। सतीश मिश्रा भी उस समय प्रमुख नहीं थे जब काशीराम थे ना, एक भी आदमी नहीं। काशीराम के समय का एक व्यक्ति नहीं।